हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल का बेसिक रूल्स। ठीक है, कैसे फार्मूला और सम वगैरह और फार्मूला और फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा एक एक चीज़ हम बेसिक से लेके थोड़ा एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो एक एक चीज़ बताऊंगा कैसे फार्मूला हम यूज़ करते हैं और फंक्शन कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या यूज़ है फार्मूला और फंक्शन का। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सम कैसे निकालते हैं और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं, मैक्स मिनिमा, काउंट और काउंटा और काउंट ब्लैक ट्रिम कैसे करते हैं और लेंथ कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस एक टेबल बनाया है मैंने। ठीक है, ये है कुछ सब्जेक्ट है जिसमें मैंने 3 सब्जेक्ट कोई भी ले लिया है, इंग्लिश, साइंस, हिंदी। इसमें कुछ मार्क्स मैंने दे दिया है, जैसे मार्क्स है इंग्लिश में इतने मार्क्स कुछ लोगों के आए हैं ठीक है, ये है। फिर यहाँ पे जैसे कि हमने पहला हमें निकालना होता है सम। तो सम का देखिए कोई एक शॉर्टकट की होता है जिसमें कि आप बिना फार्मूला लगाए ही आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे आपको अगर जैसे कि आपको अगर शॉर्टकट की मैं पहले बताता हूँ। जैसे आपको सम निकालना है, सम निकालना है तीनों नंबर का यहाँ पे, ठीक है, या फिर इन सब का यहाँ पे। तो पहले मैं इन तीनों का निकाल के दे रहा हूँ। इन तीनों का सम यहाँ पे निकालना है, तो आपको इक्वल टू नहीं डालना है, ऑल्ट के साथ प्लस दबाएंगे आप, ऑल्ट प्लस, ठीक है, ऑल्ट प्लस दबाएंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी इसका सम है तीनों सेल का यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया है आपका जो भी सम है। अब बात करते हैं कि अगर हमें इसका निकालना है तो यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे भी हमें वही शॉर्टकट की जो मैंने बताया, ऑल्ट प्लस और इंटर प्रेस करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका सम जो भी है आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके ऑल्ट प्लस, ठीक है, करते ही यहाँ पे जो भी है इसका सम यहाँ पे नीचे आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि इसको हम फार्मूला का यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसमें फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम। देखिए, फार्मूला हम एक इस तरह कर सकते हैं कि ये बी है, बी थ्री प्लस C3 इंटर। यहाँ पे क्या है कि B3 मैंने इसलिए लिया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर इक्वल टू, फार्मूला फंक्शन के पहले इक्वल टू लगाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इक्वल टू लगाना है, फार्मूला क्या कि बनाया जाता है। तो B3 प्लस C3, B3 इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा रो है वो बी है, B3 में हमारा इस नंबर को लिया गया है, और प्लस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि C3 में 2 नंबर है। ये दोनों को हमें प्लस करना है, 10 और 2 को, ठीक है। तो मैंने इस तरह फार्मूला इस तरह का प्लस लगा के आगे आप तो डी, ये डी हो गया, डी और 3 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यही पे इंटर करता हूँ। इतना करते ही ये दोनों नंबर का जो सम है यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाता है। ये हमारा हो गया फार्मूला। आप फार्मूला अपने तरह से बना के इसको प्रेजेंट करा सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हमें बहुत सारे नंबर दे दिए हैं तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो इस शॉर्टकट की मैंने बताया, जैसे कि ऑल्ट प्लस प्लस करके इंटर मारेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो एक है कि आप यहाँ पे फंक्शन लगा देंगे। फंक्शन लगाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन लगाने के लिए आपको वही इक्वल टू लगाना ही है। इक्वल टू लगाने के बाद ऐसे ही सम लगाना है। सम लगाने के बाद यहाँ पे नंबर वन पूछ रहा है, ठीक है, तो नंबर वन, ठीक है। फिर आपको कॉलम देना है। कॉलम देने के बाद आपको कॉलम देने के बाद फिर नंबर सेलेक्ट करना है, नंबर टू कौन सा है जिसको आप सम करना चाहते हैं। आप फिर इंटर मारेंगे तो ये जो पहला नंबर है 10 और ये दूसरा नंबर जो 2 है, ये दोनों का जो सम है यहाँ पे शो कर देगा। लेकिन आप एक तरीका और कर सकते हैं, इक्वल टू सम, ठीक है। आप इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग कर सकते हैं जितना दूर। अगर आपको ये 2 नंबर चाहिए तो 2 नंबर को ड्रैग करके फिर इंटर कर देंगे तो आ जाएगा सम। लेकिन अगर आपको 3 नंबर है तो यहाँ से यहाँ तक आप
जितना भी नंबर है आगे तक लिख देंगे, ठीक है। ड्रैग करेंगे, ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग करने के बाद इंटर मारेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह एक सम निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस तरह नीचे का भी सम उसी तरह निकाल सकते हैं, जैसे कि इसका हमें सम निकालना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इक्वल टू सम, और हमें यहाँ से ऐसे यहाँ तक हमने इसको ड्रैग कर दिया। तो ड्रैग करके इंटर मारेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो सम है वो आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर समझिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, या फिर इस तरह के रो रो यहाँ पे रो में बहुत सारे नंबर दिए हैं तो उसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना होगा। तो यहाँ पे इक्वल टू आपको मल्टीप्लाई के लिए हमेशा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ये फंक्शन में बता रहा हूँ, प्रोडक्ट, और फिर वही कॉलम जहाँ तक करना है, मुझे यहाँ तक करना है। ये सेमी कॉलन लगे, यहाँ पे हमें कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद ये करना है। तो ये तीनों नंबर का है जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे आ जाएगा। इंटर करना है आपको, इंटर किया तो यहाँ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 10 टू जा 20, 20 टू जा 40। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आ गया, ये तीनों का 40 आ गया। प्रोडक्ट का हमने लगाया। एक है कि ये मैंने फंक्शन लगा के बताया, लेकिन अब फार्मूला हम इसको बनाते हैं। फार्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल टू पहले लगाना है। इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाने के बाद हमें ये B3 लिखना होगा। B3 को हम लिखने की जगह यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेल में तो B3 ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर उसके बाद इंटू का हम यहाँ पे देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद का ये हमारा फार्मूला हो गया। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं B3 × C3। ये मैंने दोनों क्लिक करके यहाँ पे सीधे आ गया आंसर 20, ठीक है। एक ये है कि प्रोडक्ट हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें मैक्सिमा निकालना है कि मैक्सिमम एक रो या फिर कॉलम में मैक्सिमम नंबर कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है, या फिर कौन सा नंबर ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखिए मैंने मैक्सिमा और मिनिमा मैंने यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए यहाँ मैक्सिमा कर दिया मैंने। यहाँ पे अगर जैसे ये तीनों नंबर में हमें निकालना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ऐसे बहुत सारे नंबर यहाँ पे से रो में दिए होंगे। अगर इस रो में अगर बहुत सारा नंबर जैसे यहाँ पूरा दिया हो, तो हमें निकालना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमें एक एक नंबर देख नहीं सकते, तो वहाँ पे हम फॉर्मूला और फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इक्वल टू डालना है, मैक्सिमा MAX लिखेंगे और फिर टैब दबा देना है। टैब दबाने के बाद आपको ऐसे ट्रैक कर देना है। ट्रैक करने के बाद इंटर मारेंगे तो सबसे बड़ा नंबर जो ये तीनों में है यहाँ पे शो कर दिया। देखिए 10 है, 10 सबसे बड़ा। ऐसे ही हम मिनिमा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मिनिमा का मतलब होता है कि एक रो या फिर कॉलम में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो मैं यहाँ पे सबसे छोटा नंबर निकालूंगा, तो यहाँ पे इक्वल टू जैसे मिनिमा लिखा था यहाँ पे मैक्स लिख के इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको तीनों को सेलेक्ट करना है, फिर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको 2 देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 देखने को मिल जा रहा है आपको, तो 2 सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ काउंट फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि सम, प्रोडक्ट और फिर मैक्सिमा और मिनिमा का कैसे यूज़ करते हैं। और साथ में ही मैं अब आपको बताऊंगा कि काउंट का फंक्शन क्या होता है। काउंट का देखिए न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है। अगर एक सेल में अगर कोई भी न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ तो उसको ही काउंट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इम्पटी छूटा हुआ तो इसको काउंट नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू फंक्शन लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वल टू काउंट लिखना है, काउंट लिखने के बाद टैप कर देना है। फिर इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 8 रो है, मैंने इंटर किया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 सेल है, 8 सेल में लेकिन 7 नंबर ही लिखा हुआ है न्यूमेरिक में, और एक में खाली है, ठीक है। अगर मैंने इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे अल्फ़ाबेट में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 6 ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने फंक्शन पहले से लगा रखा है। तो जो काउंट फंक्शन होता है वो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है। अब यहाँ पे हमने काउंट का यूज़ देखा, हम यहाँ पे देखेंगे काउंटा का, ठीक है। अब हम यहाँ पे काउंटा का यूज़ देखेंगे। अब काउंटा के लिए भी वही चीज़ करना है, हमें इक्वल टू काउंटा लिखना है। काउंटा लिख सकते हैं, यहाँ टैप करेंगे तो
काउंटा ऑटोमेटिक ले लेगा, फिर इसमें हम सेलेक्ट कर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया कि इसमें से हमारा काउंटा आना चाहिए। ठीक है, काउंटा क्या करता है कि जो इम्पटी सेल होता है उसको नहीं लेता है। काउंटा का काम क्या रहता है, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे मैंने स्पेस कर दिया, स्पेस डाल दिया, मतलब कि यहाँ पे कुछ लिखा है, स्पेस किया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 8 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। इसको काउंटर का एक इस तरह भी आता है, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया, लेकिन ये खाली है। लेकिन वही चीज़ मैं इसको मैंने हटा दिया, जो मैंने स्पेस दिया था यहाँ पे बीच में उसको हटा दिया, तो यहाँ पे 7 ऑटोमेटिक ले लिया। काउंट का मतलब होता है कि न्यूमेरिक वैल्यू लेता है, और काउंटा मतलब होता है कि न्यूमेरिक के साथ जो भी अल्फ़ाबेट, मतलब सेल में कुछ भी लिखा हो, काउंट और मतलब कुछ भी लिखा हो, सिर्फ इम्पटी नहीं होना, खाली नहीं होना चाहिए। तो फिर काउंटा ए का फंक्शन हम यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि 5 6 7 8 है, 8 सेल है, 8 सेल में हमारा एक इम्पटी है, तो एक छोड़ दिया है, बाकी सब न्यूमेरिक हो या फिर अल्फ़ाबेट है, सबको काउंटा ए में ले लिया जाता है, इसलिए हम काउंटा ए का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे हमें निकालना है काउंट ब्लैक। ठीक है, मतलब कि अगर हमारा सेल है या बहुत सारा सेल है, उसमें से कौन सा ऐसा एम्प्टी सेल है हमें नहीं मालूम है। जैसे हमें 20 दे दिया गया सेल, उसमें कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ है, लेकिन हमें कुछ उसमें एम्प्टी है, कुछ खाली सेल है, तो वैसे कितने सेल हमें ये पता करना है, तो इसके लिए हम काउंटा ए का यूज़ कर सकते हैं। काउंटा ए का नहीं, सॉरी, काउंटा ब्लैक का, काउंट ब्लैक का। तो हम काउंट ब्लैक का यहाँ पे आप देखेंगे क्या यूज़ है। काउंट ब्लैक का यूज ब्लैंक का यूज करने के लिए हमें इक्वल टू का वही साइन लगाना होगा, इक्वल टू का साइन का हमें लगाना ही होगा। कुछ भी हम फंक्शन लगा रहे हैं या फिर फार्मूला लगा रहे हैं, तो हमें काउंट ब्लैंक का लगाना ही होगा। ठीक है, उसमें इक्वल टू का लगाना ही होगा साइन। तो हमने इक्वल टू दिया, अब काउंट ब्लैंक लिखेंगे, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक लिखने के बाद हमने टैप किया, टैप करने के बाद हमें इस नंबर में से चाहिए। जैसे ही मैं इंटर करूंगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इसलिए आ जाएगा क्योंकि जो एक सेल है हमारा इम्पटी, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। इंटर करते हैं, देखते हैं, देखिए 1 आ गया। लेकिन अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे मैंने स्पेस करके कुछ इस यहाँ पे मैंने स्पेस किया था। ठीक है, स्पेस बटन दबाया था, तो यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन उसी चीज़ को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने स्पेस दिया था इस वाले सेल में, इसको मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ ऐसे, इस तरह, तो यहाँ पे 1 ले लेगा, 1 नहीं लेगा, वहाँ पे 0 लेगा। देखिए, इंटर किया मैंने, तो यहाँ पे 0, मतलब कि कोई भी सेल खाली नहीं है। तो काउंट ब्लैंक और काउंट ए में इस तरह का थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो कि लोगों को नहीं पता। तो अगर इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे 0 ले लिया। अब मैं इसको इंटर करूँगा तो 1 ले लिया, मतलब कि यहाँ पे एक सेल खाली है। तो काउंट ब्लैक का ये यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने इस वीडियो में सीखा है। क्या क्या चीज़ सीखा है इसमें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, और एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, एवरेज मैं भूल गया इसमें बताना, तो मैं आपको एवरेज भी बता देता हूँ कि एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें निकालना है एवरेज, तो मैं यहाँ पे एवरेज लिखता हूँ, इक्वल टू डाला मैंने। अब मेरे को इन नंबर में से एवरेज चाहिए, तो मैं इसको इंटर, पहले यहाँ इक्वल टू के बाद एवरेज लिखा, एवरेज लिखने के बाद टैप करेंगे, टैप करने के बाद इस नंबर को जिसमें से आपको एवरेज निकालना है, जितने नंबर में से, उस सेल को आपको सेलेक्ट करना है, फिर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ये सारे में से जो इसका एवरेज है वो इतना नंबर आया है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस भी करूँगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होते जाएगा। तो एक्सेल में ये चीज़ है कि अगर एक बार आपने फंक्शन या फार्मूला यूज़ कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिक लेगा। जैसे मैंने यहाँ 15 की जगह 10 लिख देता हूँ, तो ऑटोमेटिक देखिए वहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे भी चेंज हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ का फ़ायदा है। अब हम बात करेंगे दो और चीज़ का, जिसका नाम है ट्रिम और लेंथ। तो अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिम का क्या यूज़ है। ट्रिम का यूज़ है कि जैसे कि मैं निकाला है यहाँ पे ट्रिम। ठीक है, ट्रिम का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई भी
दो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसके बीच में, जैसे कि ये नेम लिखा हुआ है रवि नील अनुराग, जैसे इसके बीच में इसके आगे देखिए गैप भी छूट गया है, और इसके आगे भी गैप छूटा हुआ है, और यहाँ बीच में देखिए एक गैप की जगह दो होना चाहिए, ठीक है। दो है, मतलब एक होना चाहिए था, दो है। यहाँ देखिए यहाँ पे भी ज़्यादा गैप है दो, और नेम और टाइटल के बीच में भी ज़्यादा गैप। तो इस चीज़ को मेंटेन सही करने के लिए ट्रिम का यूज़ किया जाता है। और ट्रिम इसलिए यूज़ किया जाता है जैसे कि अगर लुकअप वगैरह जब भी हम लगाते हैं तो उस चीज़ में फंक्शन ये नहीं उठा पाता, आगे का नाम अगर इस साइकिल का आता है तो छूट जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको सही करने के लिए हम इक्वल टू ट्रिम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। जो मैंने भी बताया वही चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने टैप किया और मेरे को निकालना है इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ इंटर कर दिया, इंटर कर दिया तो देखिए यहाँ पे देखिए कितना दो चार गैप था बीच में, लेकिन यहाँ पे यहाँ सिंगल हो गया, ठीक है। इसी तरह का हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ सब चीज़ सही हो गया है। देखिए जैसे अनुराग में आगे देखिए स्पेस था बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ सही आ गया। यहाँ पे अहमद में भी आगे था, यहाँ सही होगा। यहाँ पे देखिए डबल स्पेस था, लेकिन यहाँ पे सिंगल। यहाँ पे भी ज़्यादा स्पेस था, दो तीन था, यहाँ पे भी सिंगल हो गया। तो ट्रिम का यूज़ इसलिए करते हैं स्पेस को हटाने के लिए, नाम और टाइटल के बीच में, या फिर नाम कॉलम जहाँ से स्टार्ट रहा वहाँ से नाम अगर ज़्यादा सटा हुआ नहीं हो वहाँ से हटाने के लिए, तो ट्रिम का यूज़ हो गया। अब हम यूज़ करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब हम यूज़ करेंगे लेन का, ठीक है। लेन का यूज़ क्या होता है? ये लेन का यूज़ होता है कि जब भी हमें अल्फ़ाबेट काउंट करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू LEN, लेन लिखा, फिर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अच्छा लिखा हुआ है, मतलब कितना यूज़ हुआ है स्पेस, उसको ये दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए रवि लिखा हुआ चार अल्फ़ाबेट है, और नील में जो टाइटल है रवि का वो है तीन, ठीक है। चार तीन ये हो गया, सात हो गया, और बीच में दो और है, एक दो, दो अल्फ़ाबेट यहाँ स्पेस दिया है तो उसको भी काउंट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नील को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, बस इतना रखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फोर आ गया, यहाँ पे फोर आ गया। इसी तरह मैं ड्रैग नीचे कर दूंगा, तो यहाँ पे जितना स्पेस यूज हुआ होगा उसको काउंट करने के लिए हम लेन का यूज करते हैं। तो ये था डिटेल। तो इस वीडियो हमने सीखा कि सम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, मिनिमा कैसे निकालते हैं, और काउंट कैसे निकालते हैं, और काउंटा कैसे निकालते हैं, और काउंट ब्लैक कैसे निकालते हैं, और ट्रिम का क्या यूज़ है, और लेन का क्या यूज़ है। ये सब चीज़ हमने इस वीडियो में सीखा। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो अगर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।